तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल के तट पर स्थित है मंदिरों का शहर महाबलीपुरम। प्रारंभ में महाबलीपुरम को मामल्लापुरम एवं कड़ालमलाई के नामों से जाना जाता था। प्राचीन यूरोपीय साहित्य में भी महाबलीपुरम की जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राज्य की राजधानी बनी। उसके बाद इस शहर का विकास काफी तेजी से हुआ। इस काल में ठोस चट्टान काटकर मंदिर बनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। महाबलीपुरम का पंचरथ इसका सर्वोत्तम उदाहरण रहा है। आज भी यह शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य कला और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध है। उत्कृष्ट द्रविड़ वास्तुकला के नमूनों के कारण ही महाबलीपुरम को 1984 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। महाबलीपुरम को स्थापत्य कला की शैली के अनुसार कई वर्गों में बांटा गया है, जिनके प्रकार हम अभी देखेंगे। मोनोलिथ। मोनोलिथ स्थापत्य कला का एक ऐसा नमूना होता है जिसमें एक ही विशाल शिलाखंड को बड़ी कुशलता से काट तराश कर बनाया जाता है। पंचरम मंदिर इसका सुंदर उदाहरण है। महाबलीपुरम में छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर बड़ी कुशलता से मंदिर का रूप दिया गया है। इसे मंडपास या केनोपीस कहा जाता है। कृष्ण मंडपम इसका उदाहरण है। शैलकृत मंदिर। पत्थर से बने मंदिर जो विभिन्न शिलाखंडों को जोड़कर बनाया जाता है, शैलकृत मंदिर कहलाता है। शोर मंदिर इसका उदाहरण है। महाबलीपुरम में गुफाओं में मंदिरों के अलावा नक्काशी की हुई मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। पंचरथ। पंचरथ महाबलीपुरम का एक लोकप्रिय रथ है। यह मोनोलिथ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ या पंचरथ कहा जाता है। पांच में से 4 रथों को एक ही विशाल शिलाखंड को बड़ी कुशलता से काट तराश कर बनाया गया। द्रौपदी और अर्जुन का रथ रेखीय आकार में बनाया गया है। भीम रथ के भीतर विष्णु की अधूरी मूर्ति निर्मित है, जो शयित मुद्रा में है। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ सबसे ऊंचा है। यह 3 मंजिल ऊंचा है तथा गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर से बना है।
पंचरथ के अलावा महाबलीपुरम में वलंककुतई रथ एवं पिदारी रथ भी देखने को मिलते हैं। अर्जुन पेनेंस के दक्षिण में कृष्ण मंडपम स्थित है। महाबलीपुरम में ही सबसे पहले छोटी पहाड़ी को काटकर मंदिरों के निर्माण की प्रथा शुरू हुई। कृष्ण मंडपम ऐसे मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्ण मंडपम की दीवारों पर नक्काशी के जरिए उस काल के ग्रामीण जीवन तथा कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को उकेरा गया है। एक चित्र में ग्वाले को गाय से दूध दूहते हुए दिखाया गया है। वहीं एक अन्य चित्र में भगवान विष्णु के कृष्ण रूप में गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए दिखाया गया है। इसी तरह के अन्य चित्र कृष्ण मंडपम में देखे जा सकते हैं। कृष्ण मंडपम के अलावा पंच पांडव मंडपम, कोटिकाल मंडपम, वराह मंडपम, रामानुजा मंडपम आदि भी महत्वपूर्ण हैं। महाबलीपुरम का अर्जुन पेनेंस अपनी विशाल नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। यह नक्काशी 27 मीटर लंबी एवं 9 मीटर चौड़ी वेल मछली की पीठ के आकार के विशाल शिलाखंड पर उकेरी गई। इस नक्काशी में ईश्वर, मानव, पक्षियों की और पशुओं की आकृतियां उकेरी गई। नक्काशी के जरिए विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रदर्शन किया गया है, जैसे तपस्या करते हुए ऋषि, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए शिकारी, आराधना में लगे हुए नाग नागिन, अर्जुन पेनेंस की नक्काशी भारतीय कला का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें समस्त देवी देवताओं जैसे चंद्र, सूर्य, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराओं आदि को प्रतिबिंबित किया गया है। अपनी बारीक और साफ नक्काशी के कारण इस पेनेंस को तमिलनाडु और देश के ही नहीं बल्कि विश्व का भी गौरव माना जाता है। शोर मंदिर दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है। यह पत्थर के बने मंदिरों के प्राचीनतम उदाहरणों में से एक है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का प्रारंभिक उदाहरण के रूप में शोर मंदिर विश्व विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह विभिन्न शिलाखंडों से बना है। यहाँ पर 3 मंदिर हैं। बीच में विष्णु का मंदिर है तथा इसके एक तरफ ब्रह्मा जी का मंदिर है और दूसरी तरफ शिव जी का विशाल मंदिर है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अद्भुत दृश्य का आभास कराती हैं। इस मंदिर में सिंह पर सवार दुर्गा, शेषशायी विष्णु, शिव पार्वती की मूर्तियां,
मंदिर के प्रांगण में नंदी की अनेक कतारबद्ध मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। शिव एवं ब्रह्मा को समर्पित दोनों मंदिर का आकार अष्टकोणीय है। उन्नीस सौ 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI ने एक लघु मंदिर की खोज की जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन मामल्ला के काल का है। यह लघु मंदिर भी शिव को समर्पित है। शोर मंदिर, अर्जुन पेनेंस, पंचरथ, कृष्ण मंडपम के अलावा महाबलीपुरम में दूसरे अन्य स्मारक स्थल भी देखने को मिलते हैं। इसमें प्रमुख हैं तलस्याना पेरुमल मंदिर जो अर्जुन पेनेंस के सामने स्थित है। यहीं पर पहाड़ी ढाल पर विशाल गेंद के आकार में प्राकृतिक चट्टान है जो कृष्ण का बटरबॉल के रूप में प्रचलित है। महिषासुर चट्टान शोर टेम्पल के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर के पीछे की दीवार पर 8 हाथों वाली दुर्गा की मूर्ति निर्मित है। मुकुंद नयनार मंदिर महाबलीपुरम के उत्तरी छोर पर स्थित है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में ऐसी संभावना है कि महाबलीपुरम का पहला निर्मित मंदिर है। टाइगर केव भी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। महाबलीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख हैं मूर्ति संग्रहालय, क्रोकोडाइल बैंक आदि। राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित है मूर्ति संग्रहालय। इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां पीतल, लकड़ी और सीमेंट से बनी हुई हैं।